भारत में कई डरावनी जगह हैं, लेकिन अगर किसी एक स्थान को सबसे ज़्यादा भूतिया कहा जाए तो वह है भानगढ़ किला। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित इस किले को लेकर अनगिनत कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि यहाँ जो भी सूरज ढलने के बाद रुका वह कभी वापस नहीं आया। क्या यह महज एक अफवाह है या इस किले में सचमुच कोई अज्ञात शक्ति मौजूद है? आइए इस रहस्यमय किले के उन डरावने राजों को जाने जो अब तक अनसुलझे हैं। भानगढ़ का किला 16वीं शताब्दी में आमेर के शासक राजा भगवंत दास ने अपने पुत्र माधव सिंह प्रथम के लिए बनवाया था। यह किला बेहद खूबसूरत था और इसमें भव्य महल, बाग बगीचे और कई मंदिर थे। यह क्षेत्र काफी समृद्ध और शक्तिशाली था, लेकिन एक भयानक घटना ने इसे तबाह कर दिया। कहा जाता है कि भानगढ़ का विनाश किसी युद्ध या प्राकृतिक आपदा के कारण नहीं हुआ, बल्कि एक खतरनाक श्राप के कारण हुआ था। यह श्राप काले जादू और तांत्रिक विद्या से जुड़ा हुआ था। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अपनी अप्रतिम सुंदरता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। कई राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन उसी राज्य में सिंधु सेवड़ा नाम का एक तांत्रिक रहता था जो काले जादू में माहिर था। वह राजकुमारी रत्नावती को पाने के लिए पागल था, लेकिन तांत्रिक जानता था कि वह एक आम आदमी है और राजकुमारी तक पहुंच पाना नामुमकिन है। एक दिन राजकुमारी की दासी बाजार से इत्र खरीदने गई थी। सिंधु सेवड़ा ने उस इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया ताकि जैसे ही राजकुमारी उसे लगाए वह उसकी दीवानी हो जाए और खुद उसके पास चली जाए। लेकिन राजकुमारी को तांत्रिक पर शक हो गया। उसने वह बोतल जमीन पर फेंक दी। बोतल के टूटते ही जादू उसी पर पलट गया और सिंधु सेवड़ा तड़प तड़प कर मर गया। मरने से पहले उसने भानगढ़ को यह भयानक श्राप दिया, यह नगर नष्ट हो जाएगा, यहाँ के लोग भूत बनकर भटकेंगे और यह किला हमेशा के लिए श्रापित रहेगा। कुछ ही दिनों बाद पड़ोसी राज्य ने भानगढ़ पर आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध हुआ, हजारों सैनिक मारे गए और राजकुमारी रत्नावती भी इस युद्ध में मारी गई थी। कहा जाता है कि उनकी आत्मा आज भी किले में भटकती है। धीरे धीरे यह किला वीरान हो गया और एक भूतिया जगह में बदल गया। रात में किले से लोगों की चीखें, रोने की आवाज़ें और अजीब मंत्रों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कई पर्यटकों ने दावा किया है कि उन्होंने वहां किसी को चलते हुए देखा। जो भी व्यक्ति रात में किले में घुसने की कोशिश करता है वह या तो पागल हो जाता है या फिर लापता। कुछ लोगों ने एक सफ़ेद साड़ी पहने स्त्री को किले में घूमते हुए देखा है। कहा जाता है कि वह राजकुमारी रत्नावती की आत्मा है। जो भी उससे मिलने की कोशिश करता है वह या तो गंभीर रूप से बीमार हो जाता है या फिर मारा जाता है। साल 2015 में अमित और रोहन नाम के दो दोस्त रात के समय किले में गए। उन्होंने एक कैंपिंग कैमरा लगाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। आधी रात होते ही उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके आसपास घूम रहा है। अचानक कैमरा अपने आप बंद हो गया और उन्होंने एक अजीब सी परछाई देखी। तभी रोहित को किसी ने पीछे से जोर से खींच लिया। वह जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अमित ने किसी तरह उसे बचाया और दोनों वहां से भागे। अगले दिन रोहित ने बताया कि उसने किसी लंबी काली आकृति को अपने ऊपर झुकते हुए देखा था। इस घटना की वजह से रोहित कई महीनों तक मानसिक तनाव में रहा। 2019 में एक टूरिस्ट कपल रात में भानगढ़ घूमने गया। वे सूरज ढलने के बाद भी वहीं रुके रहे। रात करीब 1 बजे उन्होंने किसी को अपनी कार के पास चलते हुए सुना। जैसे ही उन्होंने देखा कोई परछाई तेजी से उनकी तरफ आई। अचानक उनकी कार की लाइट्स बंद हो गईं। डर के मारे वे गाड़ी स्टार्ट करने लगे
लेकिन इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। पीछे देखने पर उन्हें गाड़ी की पिछली सीट पर एक कंकाल जैसी आकृति दिखी। किसी तरह वे भाग निकले, लेकिन कई दिनों तक वे बुरी तरह से डरे रहे। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि भानगढ़ में चुंबकीय क्षेत्र और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की उपस्थिति के कारण लोग भ्रमित हो सकते हैं। वही कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यहाँ की ऊर्जाएं वास्तव में नेगेटिव हैं और यहाँ कुछ अलौकिक शक्तियाँ मौजूद हैं। भानगढ़ का किला आज भी भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। क्या यह सच में श्रापित है? क्या वहाँ अब भी राजकुमारी रत्नावती की आत्मा भटक रही है? अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक अफवाह है, तो खुद एक बार रात में भानगढ़ जाकर देख सकते हो। लेकिन याद रखना, वहां जाने वाले बहुत से लोग कभी वापस नहीं लौटे। भानगढ़ के अंधेरे में जो गया वह वापस नहीं आया। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे एक और भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।